भाई पहले तो सबको मैं ये बताती चलूँ कि जिनको ये लग रहा है कि आई एम गोइंग टू क्रिटिसाइज पाकिस्तान क्रिकेट टीम आफ्टर सच एन एम्बैरसिंग डिफीट, यू नो, इन द फर्स्ट T20 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ criticism video, but इस वीडियो में वी आर एक्चुअली गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द रियलिटीज, ठीक है, कि हमारे साथ बेसिकली किया क्या जा रहा है सिस्टम के नाम पे, यू नो, चेंजेस के नाम पे, सर्जरीज के नाम पे। बट उससे पहले मैं जब उठी और मैंने मैच देखना शुरू किया, मैंने कहा कि शायद स्कोर कार्ड आईसीसी ने जो है ग्राफिक्स स्कोर कार्ड के बदल लिए हैं। अब ये लोग जो है बेसिकली पहले नंबर ऑफ विकेट्स दिखाते हैं, फिर नंबर ऑफ रन दिखाते हैं। फिर टू माई सरप्राइज मैंने कहा ओह ये तो हिस्ट्री इज रिपीटिंग इट्सेल्फ, यू नो, इट्स रिडेम्पशन टाइम। और फिर मैंने बोला ओह ये तो हमारी विकेट्स गिरती जा रही है। मैंने कहा कोई नहीं, अच्छी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपने लोगों का ख्याल है कि यार सहरी के बाद इट्स नॉट ईजी, एक ही तो दिन मिलता है बेचारे हमारे लोगों को, संडे का दिन, और उस पर भी हम उनको जगा के रखे, चलो जी जल्दी जल्दी मैच निपटाते। 10 ओवर्स के अंदर अंदर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने जो है ये टारगेट चेस करके मैच अपने नाम कर लिया और हमने सुकून का सांस लिया और हम अपनी नींद की तरफ वापस चले गए। बहुत सारी बातें हैं बात करने के लिए, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ मैं? पहले मुझे शौक हुआ ये पिच क्यूरेटर कहीं यू नो कोई और तो नहीं है, लेकिन देखो क्या होता है ना कि जो हमारा प्लेइंग 11 था, हमारे कहने को 3 डेब्यूटेंट्स थे, लेकिन मैं नहीं मानती 3 डेब्यूटेंट्स थे, 2 डेब्यूटेंट्स होने चाहिए थे, मतलब हैं मेरे ख्याल से, हसन नवाज और अब्दुल समद। दोनों को मिला के अगर देखें इनकी परफॉर्मेंस को, तो डोमेस्टिक में इनके ऑल फॉर्मेट्स की अगर बात करें अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स तो 1000 रन भी नहीं है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे इन्हें नहीं होना चाहिए था, इन्हें नहीं होना चाहिए था, इनसे काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। देखिए अब्दुल समद का कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, बिकॉज उस बंदे की एक भी 50 नहीं है उसकी, ठीक है। हसन नवाज की फिर आपको 2 मिल जाएंगी, बट अब्दुल समद तो ही इज ऑलवेज स्मैशिंग द बॉलर्स इन नेट्स। अब मैं उस पर क्रिटिसिज्म नहीं कर रही, ये सिर्फ एक वो बात है, मैं कह रही हूँ कि इसको या तो आप लेते ही ना, ठीक है, क्योंकि ज्यादती उसके साथ भी हुई है। देखिए हर प्लेयर का ये ख्वाब होता है कि ही वांट्स टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। और आप यकीन करें, आप कहते होंगे कि यार हम तो इवन मैं खुद ये मानती हूँ कि हम तो अपने यू नो सीनियर्स के साथ ही स्टिक रह के चलते हैं, लेकिन टू माई सरप्राइज व्हाट आई एक्चुअली केम टू नो इज कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो वाहिद टीम है जिसने सबसे ज्यादा डेब्यूज करवाए हैं, 100+ डेब्यूज करवाए हमने T20 इंटरनेशनल्स में। जब इतनी एक्सपेरिमेंटिंग हम करते हैं, आई नो दैट बायलैटरल्स इज नॉट फॉर विनिंग, ठीक है। मैं मानती हूँ कि बायलैटरल्स आपके पास एक चांस होता है, एक मौका होता है जिसमें आप देखते हो कि ओके आप किस तरह से यू कैन हैव दैट राइट कॉम्बो, ठीक है। आप देखते हो कि किस तरह से आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजीद स्ट्रेंथन करना है। तो मैं तो वैसे ही बायलैटरल्स को नहीं मानती कि आपको जीतना चाहिए ना, मैं आज कह रही थी कि लाजमी जीतो, बट इतना भी मैंने नहीं कहा था कि इतनी एम्बैरसिंग डिफीट अपनी झोली में ले आओ। तो अभी भी मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, अगर आप 0 for 5 भी हार जाते हो, क्लीन स्वीप भी हार जाते हो, तो भी मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं करूंगी। इट्स बिकॉज आपने अपने यंग लड़के भेजे हुए हैं, ठीक है, और आप देखना चाह रहे हो कि कौन कितने पानी में है। अभी मैं आऊंगी, क्रिटिसाइज करूंगी, लेकिन उन प्लेयर्स पे जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो आपको वीडियो में आगे जाके पता चलेगा। बट अभी की जो बात है ये है कि अब्दुल समद का तो बनता ही नहीं था, अब बन गया है तो उसको क्रिटिसाइज मत करो। और अगर रही बात हसन नवाज की, भाई मोहम्मद हारिस और हसन नवाज, आई रियली लाइक द कॉम्बो, यू नो। मोहम्मद हारिस आपको पता है किस तरह का प्लेयर है, आके फौरन से ही टेक्स नो टाइम एंड ही स्टार्ट हिटिंग, तो वो आउट हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हसन नवाज जिस तरह का प्लेयर है, इस काइंड ऑफ स्लो इनिंग्स को पहले समझता है, एक्सेलरेट फिर आहिस्ता आहिस्ता करता है। जब आप मोहम्मद हारिस आउट हो गया तो आपको नजर आ रहा है कि बॉल कितनी मूव हो रही है इधर उधर, ठीक है। तो आपको क्या जरूरत थी कि इस तरह का शॉट खेल के आप, अभी तो पाकिस्तान को 4 चांसेस मिले थे, ये 4 चांसेस इनके छूटे थे, तब जाके ये 91 रन बने थे। वरना आप सोचो कि हमने क्या कर लेना था। आज हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है हमने लोवेस्ट स्कोर का, ठीक है, इन T20 इंटरनेशनल, दिस आवर 5th लोवेस्ट स्कोर। अपना ही रिकॉर्ड टूटते रहते हैं, अनदर डे अनदर अचीवमेंट, यही अचीवमेंट्स हमने करनी होती है। हसन नवाज की मुझे समझ नहीं आई। उसके बाद सलमान अली आगा, भाई आपको पता है सलमान और खुशदिल की अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी। खुशदिल इतना अच्छा खेल रहा था, इतना अच्छे से उसने चार्ज लिया हुआ था इनिंग्स का,
पिछले ओवर में उसने 2 छक्के मारे, अगले ओवर में आपको इस तरह के रैट शॉट मारने की क्या जरूरत थी, वो भी इस सऊदी के अगेंस्ट। इस सऊदी के अगेंस्ट वैसे ही पाकिस्तान का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। एंड यू लुक एट सलमान अली आगा, गेम अवेयरनेस तो जैसे हम सबको छू के गुजरी नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गेम अवेयरनेस तो जैसे छू के गुजरी नहीं है। हम पता नहीं क्या करने आए होते हैं। वो कह रहे हैं कि रिजवान बाबर को वापस ले आओ। देखो, मैं कभी भी इस हक में नहीं थे कि रिजवान बाबर को ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन अब ये बात करना कि रिजवान बाबर को वापस ले आओ, उनके बगैर तुम लोगों की टीम कुछ नहीं है, ये गलत है। ठीक है, इससे जो नए लड़के आए हैं उनका कॉन्फिडेंस आप शैटर कर रहे हो। अभी उनको पूरी सीरीज दो। गलती इन लड़कों की है ही नहीं, गलती आपके सिस्टम की है, गलती आपके सेलेक्टर्स की है, गलती आपकी मैनेजमेंट की है। अब ये मैनेजमेंट आपको इस यहीं से आप अंदाजा लगा लो कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो दुबई और पाकिस्तान जैसी पिचेस पे हो रही थी, जहां पे आपको स्पिनर्स चाहिए थे, ठीक है, वहां पे आप एक स्पिनर लेके गए हो। अब ये अकल की बात होती है, ये अकल वाले ही समझ सकते हैं। और ये सेना कंडीशंस में न्यूजीलैंड जैसी पिचेस पे जहां पे आपको फास्ट बॉलर चाहिए, वहां पे हम 4 स्पिनर्स लेके गए, इंक्लूडिंग ऑलराउंडर्स एज वेल। अबरार है, ठीक है, शादाब है, सलमान अली आगा है, खुशदिल है, 4। ये कहाँ की एक अक्ल होती है ना, इन चीजों को समझने के लिए भी एक अकल चाहिए होती है। पता नहीं अकल कहाँ है हमारी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इनके साथ मसला क्या है। एक इतनी बेसिक सी चीज जहां पे आपको स्पिनर्स चाहिए वहां पे स्पिनर्स लेते नहीं है, ठीक है, और जहां पे नहीं चाहिए वहां पे भरमार में लेके जा रहे होते हैं। अब यहां से आप यही अंदाजा लगा लो कि इतनी मुश्किल कंडीशंस में, आपको पता है कि पिच कितनी मैंने पहले ही बोल दिया था कि इतना ग्रीन टॉप है, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बैट्समैन। हमारे एक्सपीरियंस बैट्समैन वहां पे जाके स्ट्रगल करते हैं, ये तो फिर नए लड़के से, ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर देम। और वही हुआ, किस तरह का हाल हुआ आपको पता है, मुझे पता है। अभी तो उनका मैट हेनरी नहीं था, काइल जेमिसन ने, जेकब डफी ने उड़ा के रख दिया हमें। तो द थिंग इज के वहां पे हमने अपने नए लड़के भेज दिए हैं, ठीक है, इस तरह के ऑपोजिशन के अगेंस्ट, इस तरह के कंडीशंस में हमने नई टीम उठा के देखनी है। लिखवा लो मुझसे, जब होम कंडीशंस पे हमारी कोई सीरीज होगी ना वीक टीम के अगेंस्ट, हम अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड खिलाएंगे, देख लेना, लिखवा लो मुझसे। दिस इज गोइंग टू हैपन विद अस, क्योंकि सिस्टम है, मैनेजमेंट इस तरह का काम करती है, मैनेजमेंट इस तरह के डिसीजन देती है, और हम चुप करके सिर्फ देख रहे होते हैं। क्या करें, सपोर्ट करना पड़ता है, देखना पड़ता है इनको। और मैं बात क्या कर रही थी, मैं बात ये कर रही थी कि व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, चलो बैटिंग तो बैटिंग वाई बैटिंग इज ऑलवेज आवर मेन टारगेट। क्यों बैटिंग हमेशा टारगेट होती है? चलो बॉलिंग पे बात करते हैं। बैटिंग में आपका एक्सपीरियंस नहीं था, मानते हैं, नए लड़के थे। बॉलिंग में तो था, या बॉलिंग में भी नहीं था? बॉलिंग में आपका शाहीन शाह अफरीदी, सबसे पहले तो शाहीन शाह अफरीदी का देयर नीड्स टू बी सम गुड ट्रेनिंग फॉर दैट गाय। आई मीन वो अपने आप को, एक तो उसकी जो गलती ना मानने की आदत है शाहीन शाह अफरीदी की, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज आवर स्टार, वो हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है, बट प्रीमियम वाला अब कुछ भी नहीं रहा। 2 ओवर्स कराए हैं, 8+ की इकोनॉमी। आप देखो उसको, उसकी पेस हर बॉलर की, सिर्फ शाहीन की नहीं, हर बॉलर की, हर फास्ट बॉलर की। शाहीन इसलिए उसको जरा हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है। 130, 135 बस ये पेस है इनकी, ठीक है, विकेट्स के नाम पे कुछ नहीं। और जब गाइड करो, थोड़ा सा करो कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, आई एम अ प्रॉपर ऑलराउंडर। प्रॉपर ऑलराउंडर आपने देखे हैं कैसे होते हैं? हार्दिक पांड्या जैसे होते हैं, अजमतुल्लाह उमर जैसे होते हैं, जो इनको बॉलिंग आती है, बैटिंग आती है। शाहीन शाह अफरीदी तो कुछ कर ही नहीं रहे। या तो आप इसको लेके जाओ, ठीक है, 2 साल इसको डोमेस्टिक में ग्राइंड करो ताकि अपनी फिटनेस पे काम करे, अपनी रिहेबिलिटेशन पे काम करे, उसको पता चले कि किस तरह से ग्राइंड होते हैं। शाहीन शाह अफरीदी हैज बीन अ टोटल डिसअपॉइंटमेंट। बिल्कुल परफॉर्म नहीं करके दे रहा लड़का, बिल्कुल भी नहीं। या तो हो गया भाई, कुछ तो करके दो तो हम आपकी। पहले होता था चलो सिर्फ न्यू बॉल के साथ इफेक्टिव होता था, लेकिन ऐसा होता था कि मैच अपनी साइड पे कर लेता था। अब न्यू बॉल के साथ भी बिल्कुल डल। आप आज का मैच ही उठा के देख लो। फिर आप बात करो शादाब खान की, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम बिकॉज अगेन पता नहीं कौन सी परफॉर्मेंस की बेस पे इनको वापस लेकर आया गया है, वो भी ताज पहनाकर, वाइस कप्तान बनाकर। पता नहीं कौन सी परफॉर्मेंस की बेस पे। आज आप उसकी बैटिंग उठा के देखो, आज आप उसकी बॉलिंग उठा के देखो। जहाजाद खान पता नहीं कौन सा ऑलराउंडर हमने बना हुआ है, 1 ओवर में 17-16 रन उसको हो गए। जब आपको बॉलर्स लेकर ही आने हैं, चैंपियंस T20 का भी, चैंपियंस ODI का भी क्यों करवाया था? पूल ऑफ प्लेयर्स बनाया था तो प्लेयर्स निकालो ना इसमें से। आकिब जावेद जो इतना अच्छा प्लेयर था उसको सेलेक्ट किया नहीं है, मोहम्मद हसन जो इतना अच्छा प्लेयर है उसको सेलेक्ट किया नहीं है। अब जो है टीम, इसी के साथ स्टिक रहो,
ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इनको क्रिटिसाइज करने की। हार जाते हैं, हार कर आने दो, देखते हैं अभी पूरे 4 मैचेस पड़े हैं, देखते हैं इंशाल्लाह दे विल परफॉर्म। नए लड़के मैं चाहती हूँ परफॉर्म करे और करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अब इनको क्रिटिसाइज मत करो, इनका कॉन्फिडेंस मत चैटर करो, क्योंकि गलती इनकी नहीं है, गलती जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनकी है। और यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज लाबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।